नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया एसएससी मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर हमारा है जी 22वां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिख रहा है वो ये रहा जी। कहते रामलाल ने एक टीवी सेट 12,500 में खरीदा, परिवहन पर 300 रुपए खर्च करे, इंस्टॉलेशन में 800 रुपए खर्च किए और 15% लाभ अर्जित करने पर उसे कितनी कीमत पर उसको बेचना होगा। तो देखिए 12,500 जो हमारे पास आया उसमें 300 जोड़ दीजिए और 800 और जोड़ दीजिए। अगर टोटल हम लोग जोड़ते हैं 16 तो कितना मतलब 13,600 का टोटल उसको खर्चा आ गया है। इसको उसको 15% यानी इसको 115% पर उसको बेचना पड़ेगा, जब जाके उसको प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कितना बनेगा। 136 की गुना किससे करनी है हमारे पास, 115 से करनी है। तो कीजिए 30 और 15 और 3 कितना बना हमारे पास 18 और वहां से कितना बना हमारे पास 6, 136 दोबारा से हमारे पास कितना बनेगा 136 हमारा बनेगा 0 14 और यहां से कितना बनेगा हमारे पास 17 नहीं 16 बनेगा जी। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास 16, फिर 1 और फिर हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पर जी 5 और फिर हमारे पास कितना बना 1, यानी कितना 15,640 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको 15% का लाभ का प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर है जी ये रहा हमारा। क्या बोलते हैं हमारे पास डाइस से क्वेश्चन पूछा गया। डाइस से मैंने आपको पहले भी आपको करवाया है और बताया है एक नंबर को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी 5 के विपरीत क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, और एक खाना छोड़कर एक 4 के विपरीत क्या बनेगा 6 बनेगा, तो 2 के विपरीत क्या बना हमारे पास 3। अब उन्होंने पूछा है कौन सी संख्या 2 के आसन नहीं है। आसन क्या होता है हमारे पास एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी उसका अपोजिट हमसे पूछा है। 2 का अपोजिट कौन सा बनेगा हमारे पास 3 हमारे पास बनने वाला है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया वो 80th नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलते 22 मीटर एक समान छड़ का जो वजन दे रखा है वो 85.5 किलोग्राम हमें दे रखा है, यानी 2.5 मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर आया 85.5 केजी के बराबर आया। तो हमें 9 मीटर का बताना है, यानी 1 मीटर बराबर आएगा 85.5 बटा में 22.5 गुना में हमारे पास 9 कर दीजिए, क्योंकि 9 को ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो दोनों कट जाएंगे। 9 पर पूरा पूरा किस पे जाने वाला हमारे पास 25 पे जाएगा। 25 को इससे 5 से कर दीजिए, 5 पे 17 5 85 5 171 बटा में कितना है हमारे पास 5 आया। जब आप इसको 5 से भाग करोगे तो 34.2 हमारे पास आंसर आएगा। ये जानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन 34.2 हमारे पास इसका राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन नंबर है जी हमारा ये रहा। कहते कुत्ता और कुत्ते को रिलेट कर दिया कुत्ते घर से, तो घोड़ा किसका होगा अस्तबल का होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला, अस्तबल से उसका राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है जी। कहते त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और हमें परिमाप हमें दे रखा है। परिमाप क्या होता है भुजाओं के चारों में जो भुजा होती है उनकी योग का होता है, यानी 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4 बराबर किसका है हमारे पास 104 सेंटीमीटर के आया। इनका एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आएगा हमारे पास 12 एलसीएम आया। 6 + 4 + 3 बराबर किसके आ गया 104 के। 1 बराबर आया हमारे पास 104 गुना में 12 और बटा में कितना बना 13, पूरा पूरा जाएगा 8, यानी 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 96 हमारे पास आ गई। लेकिन हमारे पास 1 आया तो 1/2 1/3 और 1/4। लंबी भुजा वही होती है जो उसको कम नंबर से नीचे से भाग, आपको ये देखो ये हमारे पास देखो 1/2 है यानी वो कितना बनेगा 48 हमारे पास बनेगा। 1/3 यानी कितना बनेगा हमारे पास 3 32 हमारे पास बनेगा। 1/4 का मतलब कितना 24 चौके 96। उन्होंने पूछा सबसे लंबी भुजा हमारे पास कौन सी बनेगी 48 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन बनेगा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो उसको कम नंबर से भाग दिया जाएगा वही भुजा हमारे पास बड़ा छोटे नंबर से भाग दिया जाएगा। छोटा नंबर यानी 2 से भाग दिया वही हमारे पास बड़ी संख्या, और वही हमारे पास कौन सी बनी 48 सेंटीमीटर की बन गई जी। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से हमारे पास क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं ABCD EF GH हमें दे रखे हैं।
कहते कार दौड़ का आनंद लेते हैं जी, ठीक है। एक कार में न्यूनतम 5 और अधिकतम 4 विद्यार्थी आ सकते हैं। ए है उसी कार में बैठा है जिसमें हमारे पास डी बैठा है जी, ठीक है। ए और डी सेम कार में बैठे हैं, परंतु एच उस कार में नहीं बैठा, मतलब एच दूसरी कार में बैठेगा। ये मान लेते ये कार 1 में थे, ये कार हमारे पास 2 में थे, स्पेसिफिक कार नहीं दी तो हम कैसे भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते, बी और सी एक ही कार में बैठे हैं, परंतु जिसमें डी नहीं बैठते, बी और सी एक ही कार में नहीं बैठ सकते जिसमें डी बैठे हैं। ये बोले बी एंड सी कांट सिट इन द सेम कार इन विच डी सिट। डी जिसमें बैठा उसमें बी और सी नहीं बैठेंगे, तो बी और सी किस में आ जाएंगे, एच के साथ आ जाएंगे। एफ 4 लोगों वाली कार में बैठा है केवल ए और ई के साथ, ठीक है। एफ है वो ए और ई, ए यहां बैठा ना तो ई के साथ यहां जाएगा और यहां पर एफ बैठ जाएगा जी, कहते लेकिन निश्चित रूप से जी के साथ नहीं, तो जी कहां पर आगे बैठ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास आगे बैठ जाएगा। ये हमारे पास बैठा, तो सबसे पहला बोलते ई और ए एक कार में बैठे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोलते जी उसी कार में नहीं, जी दूसरी कार में है जी। फिर बोलते एफ उसी कार में नहीं बैठा, एफ तो उस कार में बैठा है। कहते बी उसी कार में बैठा है, तो बी हमारे पास उसी कार में नहीं बैठा। कहते 5 विद्यार्थी उसी कार में हमारे पास बैठे हैं, तो 5 विद्यार्थी उस कार में नहीं हमारे पास बैठे। तो दोबारा से देख लेते, क्या कहते ई और ए एक ही कार में बैठे, तो निम्नलिखित में से कथन सत्य, कहते जी उसी कार में नहीं बैठा। हाँ बिल्कुल ये सही था, जी उस कार में नहीं बैठा था। दोबारा से हमारे पास दोबारा बनाना पड़ेगा, एक बार यहाँ इरेज कर दिया, कार 1 और ये हमारे पास कार 2 थी, ठीक है। सबसे पहले ए और डी बैठे हैं, ठीक है, और एच इसमें बैठेगा। बी और सी डी वाले में नहीं बैठे, तो बी और सी यहां जाएंगे। एफ 4 वाले ए और ई के साथ हमारे पास बैठा है, तो यहां पर जी के साथ नहीं बैठा, तो जी इसके अंदर बैठा था। ये अरेंजमेंट बनी थी। तो देखिए ए और ई, ये बोले जी उस कार में नहीं बैठा, बिल्कुल जी उस कार में नहीं बैठता, जी नीचे वाली कार में हमारे पास बैठा, यानी कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पर सत्य है, बाकी सारे हमारे पास गलत है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला बोलते उक्त बैठक व्यवस्था के संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो वो बोले कि ये जो हमारे पास व्यवस्था ने बनाने के लिए मेरे पास कौन से कथन की हमारे पास जरूरत नहीं पड़ी थी, अतिरिक्त हमसे पूछा है। तो अतिरिक्त की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास क्या है, इसकी भी जरूरत पड़ी थी, इसकी भी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। 5 बैठेंगे 4 बैठेंगे मुझे कोई मतलब नहीं था, यानी इसमें सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट कौन सी है, पहले वाली। तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास कौन सा, पहला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, कि कौन सी है, सुपरफ्लुअस ए। ये क्वेश्चन बीच में रह गया था। कहते हैं यदि एच और जी उस कार में बैठे हैं, एच और जी उस कार में बैठे हैं जिसमें अन्य दो कौन बैठे, बी और सी बैठे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो हमारा है जी, नहीं इनमें नहीं है, हाँ कहते हैं कि 302 में विषम दिन हमसे पूछे। तो कैलेंडर का ये प्रश्न है, विषम दिन जब भी आपसे पूछता है तो जो दिन दे रखे उसको 7 से भाग कर दिया करो। 7 चौके 28 आया, 22, 7 चौके 28 और फिर हमारे पास 22, 7 या 21, यानी जो शेषफल बचता वही हमारे पास विषम दिन होते हैं। वो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हमारे पास कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, 2 संख्याओं का महत्व समावर्तक दे रखा है और 1 संख्या में दे रखी है। महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आ जाती है। उसमें से एक नंबर हमें दे रखा है तो दूसरा नंबर अपने आप इसके भाग करोगे तो दूसरा नंबर अपने आप निकल जाएगा, यानी 8 गुना में 48 और बटा में अगर 24 करता हूं तो दूसरा नंबर मेरा परफेक्टली निकल जाएगा। कितना है वो, 16 निकल गया, यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनता है। अगला देखते हैं, अगले पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला पर्सन आपको क्या दे रखा है, नहीं इनमें नहीं है जी। ये रहा हमारे पास सीरीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है जी, ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 15 और 28 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 43, 43 बनेगा। 28 और 43 को जोड़ते हो तो कितना बनता है, 71, यानी नेक्स्ट नंबर बन रहा है। 43 और 71 को जोड़ते हो तो 114, यानी लास्ट 2 नंबर्स को अगर जोड़ोगे तो नेक्स्ट नंबर निकल के आ रहा है। तो इन लास्ट 2 नंबर्स को जोड़ दो, 9, 9 और 2, यानी 299 हमारे पास आंसर बना, जो कि कौन से ऑप्शन में, मेरे पास डी ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर है जी। कौन सा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो क्या दे रखा है, यदि गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका आयतन हमारे पास क्या होगा। देखिए जब गोले की बात आती है, स्फीयर की बात होती है,
पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो हमें दे रखा है कितना 154 के बराबर दे रखा है। तो आर स्क्वायर बराबर किसका आएगा 154 बटा में 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, यानी यहाँ पर पलट जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो पूरा पूरा 7 पर गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2, क्योंकि देखो वहां 49/4 बचा, तो 7/2 आर आ गया। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास जी, ठीक है। 4/3 पाई की पाई और आर हमारे आर क्यूब, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 343, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई, और इसका क्या बनेगा 8। तो 4 दूनी 8 हमारे पास बना, और देख लेते हैं इसको 22/7 ही लिख लीजिए, 22/7 लिख लो, ठीक है। 2 पे कितना आ गया हमारे पास 11, और 7 पे ये पूरा पूरा 49 जाएगा, तो हमारे पास कितना बना 49 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 13 और 5, और बटा में कितना है 3, तो कितना बनेगा हमारे पास 179/2/3, यानी 179 सही 2/3, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अब मिसिंग नंबर में हमसे पूछा है कि हमारे पास यहाँ पर x की जगह कौन सा नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। इन दोनों को हमारे पास जोड़िए, ठीक है। जोड़ने बाद देखो भी हमारे पास क्या बनता है, कोई लॉजिक हमारे पास यहाँ बनता है नहीं। इन दोनों को जोड़ो भाई, कितना बनता है 77, 77 को 7 से भाग करते हो कितना बनता है 11। इन दोनों को जोड़ो कितना बनता है 63, 7 से भाग करो कितना बनेगा 9। इन दोनों को जोड़ो भी कितना बनेगा 458, 455 को 7 से भाग करो कितना बनेगा हमारे पास 65। तो यानी समझ में आ गया क्या है हमारे पास, इन दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे 79 प्लस में x और भाग में अगर 7 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 54 मुझे मिलने वाला है। यानी 79 प्लस में x बराबर किसके आ गया 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 और 378, x बराबर ये उधर जाकर माइनस होगा, 378 में से 79 अगर माइनस होगा तो 299 मिलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनता है। क्या बनता है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो मुझे दे रखा है वो हमारा है जी, हाँ जी, कहते 20 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, उनमें से 4 को छोड़कर एक ही रेखा में है, तो 3 एक ही रेखा में नहीं है, वो हमसे पूछिए, ठीक है। देखिए रेखाएं हमसे पूछिए, देखो रेखा निकालने का फॉर्मूला होता है 20C2, यानी कॉम्बिनेशन से हमारे पास निकलेगा 20 गुना में 19 और 2 बटा में 1, यानी कितना बना हमारे पास 190 टोटल रेखाएं हमारे पास बनने वाली है। लेकिन उनमें से 4 क्या बोल रहे हैं एक ही रेखा पर है, मतलब एक ही लाइन पर 4 लाइनें हमारे पास 4 बिंदु आ रखे हैं, तो उन 4 बिंदुओं से कितनी लाइनें हमने कंसीडर की थी तो उनसे निकाल लेते हैं। 4 बिंदुओं से उनसे हमने 6 लाइनें कंसीडर कर ली थी। तो यानी जब एक ही लाइन पर अगर हमारे पास 4 बिंदु होते हैं तो वो 6 लाइन गिनने की बजाय एक ही लाइन गिनी जाएगी। यानी क्या करो 196 में से पहले 6 माइनस कर दो 184, लेकिन एक लाइन जो काउंट करनी है वो तो हमें जोड़नी ही पड़ेगी, यानी कितना बनेगा 185। तो 185 के यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला। क्या बनेगा बी, यानी 185 हमारे पास इसका राइट बनेगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न जो मुझे दे रखा है वो हमारा कहते हैं वह संख्या जो अपने आप में 17 बार जोड़ने पर परिणाम के रूप में 162 प्राप्त होती है। तो देखो अपने में 17 बार जोड़ने का मतलब वो 18 बार हो गई है जी, यानी वो 18x हो गई है, वो कितनी है 162 है। x बराबर कितनी आ गई हमारे पास 162 बटा में 18, तो ये पूरा पूरा 9 पर जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई 9, यानी वो संख्या हमारे पास क्या है 9, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है जी। क्या बनता है ए यहाँ पर राइट बनता है। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया हमारे पास वो प्रश्न है जी हमारा, कहते कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं, बी को दे रखा ये पी है, पी दे रखा बाएं से 14 और क्यू दे रखा वो दाएं से कितना दे रखा 8। कहते पी और क्यू के मध्य में कितने हमारे पास 6 है, तो बोलते हैं कि पंक्ति में लड़के कितने हैं, तो यहां से सीधा सीधा ही होगा 14 और 6 20 और 8 कितना होगा 28। कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा कि 28 व्यक्ति उस पंक्ति के अंदर हमारे पास बैठे, 28 लड़के वहां पर बैठे हैं जी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है वो हमारे पास क्या है जी, ये रहा कोडिंग से हमारे पास क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास मनी लिख रखा MONEY मनी, मनी की कोडिंग लिख लेते हैं हम लोग, कितना बना 13 15 और फिर हमारे पास कितना 14 फिर 5 और फिर हमारे पास कितना
25। लेकिन आगे भी उन्होंने नंबरिंग ही लिख रखी है। क्या नंबरिंग लिखी? 5, 13, 14, 15 और 25। अब देखने के बाद आपको समझ में क्या आया? यहां समझ में ये चीज आई कि जो हमारे पास नंबर लिख रखे थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखे थे। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देखो 5 आ गया पहले, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 25 आया। यानी छोटा नंबर फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यूं चल रहा था। तो सेम ऐसे ब्लैक वाले के साथ करेंगे। ब्लैक को जब हम लिखते हैं तो लिखिए कितना? 2, 12, 1, 3 और 11। ठीक है, देखिए पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर कितना आएगा? 12 आएगा। तो देख लो ऑप्शन क्या बनता है? 123, 11, 12। यानी कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनता है। कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है? कहते एक लड़का उत्तर दिशा में साइकिल चला रहा है जी। उत्तर दिशा यानी ऊपर की तरफ चला रहा है। वह बाएं और मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यानी यहाँ पे डिस्टेंस उन्होंने नहीं दिया, सीधा सीधा डिस्टेंस ये दे दिया जी। क्या कहते हैं? बाएं और मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोलते हैं? पुनः बाएं और मुड़कर, फिर बाएं और मुड़कर 2 चलता है। नीचे की तरफ कितना चला? 2 चला जी। फिर बोलते वह स्वयं को आरंभिक बिंदु से पश्चिम से 1 किलोमीटर दूर पाया। पश्चिम से 1 किलोमीटर, यानी ये बात आ गई जी। शुरुआत मान लो यहां से हुई और अपने आप से कितना? 1 किलोमीटर दूर पाया। मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 किलोमीटर दूर ही तो है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? उसने उत्तर में कितनी साइकिल चलाई थी? मतलब 1 किलोमीटर का मतलब ये देखो, ये वाला डिस्टेंस इसके बिल्कुल बराबर ही था। ठीक है, तो कहते उत्तर में उसने साइकिल कितनी चलाई थी? ये डिस्टेंस इसके बराबर है। तो उत्तर में कितनी चलाई थी? 2 किलोमीटर ही उसने चलाई थी। तो 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है, रैंकिंग से हमारे पास क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? बच्चों की पंक्ति में हरी है ना, हरी बाएं से हमारे पास क्या दे रखा है? 11वां। और मंजुला है वो क्या दे रखी है? दाएं से क्या दे रखी है? 17 दे रखी है। कहते हैं अपना स्थान बदल ले, तो स्थान बदलने के बाद हरी यहां आ गया और यहां पर कौन चलेगा? मंजुला यहां पर चलेगी। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास? ऐसा करने के बाद हरी बाएं से 13वां हो जाता है। हरी बाएं से 13वां हो जाता है। तो देखो जब हरी 11 से 13 हो गया, 2 स्थान बढ़ गया, तो मंजुला का भी 2 स्थान बढ़ जाएगा। 17 से कितना हो जाएगा हमारे पास? 19वां हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। कौन सा स्थान है उसका? 19वां स्थान हमारे पास है जी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न है जी हमारा क्या? ये रहा हमारे पास जीपी सीरीज से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 6, 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 6 हमारे पास दे रखा है। देखिए अगर सही तरीके से आप इसको देखोगे तो ये वर्गमूल 2 है। फिर हमारे पास वर्गमूल 2 के साथ वर्गमूल 3 की गुना कर दीजिए। फिर हमारे पास वर्गमूल 2 के साथ वर्गमूल 3, तो इसमें दोबारा से वर्गमूल 3 और गुना कर दी। यानी ये चीजें हमारे पास चल रही है जी। हर बार क्या कर रहा है? वर्गमूल 3 से हमारे पास गुना कर रहा है। तो यहां पर एक बात देखने वाली क्या है, देखो यहां पहली टर्म थी, पहली टर्म में कोई नहीं जोड़ा, अगली टर्म में 1 वर्गमूल 3 जोड़ा, फिर हमारे पास 2 वर्गमूल 3 जोड़े। तो हमसे 8वां पद पूछा है, तो वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है हमारी, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, किसकी? पहले पे तो कुछ नहीं किया, दूसरे नंबर से वर्गमूल। यानी अब हमारे पास वर्गमूल 3 क्या होने? एक एक कम शुरू हो गए। जैसे पहले नंबर पे वर्गमूल 3 कुछ नहीं, एक कम मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा। दूसरे नंबर पे जब आया वर्गमूल 2 के साथ मल्टीप्लाई किसके? वर्गमूल 3 की 1 पावर को किया। फिर 2 वर्गमूल 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 वर्गमूल 3 को। तो ऐसे हमारे पास 8वां आएगा तो 7 वर्गमूल जो हमारे पास 7 वर्गमूल 3 आ जाएंगे, उनकी मल्टीप्लाई हमारे पास होने वाली है। ये हमने 7 ले लिए जी। अब देखो 7 से क्या आएगा? यहां पर इन दोनों को देखो, 3 और हमारे पास 7 ले, ये लिया, ये 6। ये हमारे पास वर्गमूल तो पहले से था, ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि देखो वर्गमूल में जो 2 नंबर सेम दिखते हैं ना, उनमें से एक बाहर आ जाता है। तो इनमें से बाहर आ जाएगा एक, ये दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर, यानी 3 3 3, यानी कितना आ गया? 27। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 अंदर बचेंगे, तो 27 वर्गमूल 6 हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर ए बन जाएगा। नहीं तो आप इसको जीपी सीरीज का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, जीपी सीरीज के फॉर्मूले से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो जी। क्या हमारे पास जीपी का आंसर बनेगा वो आप निकाल के देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है 36 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है जी? ये रहा हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन। किससे है? श्लोक से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। श्लोक में क्या बोलते हैं? कुछ पौधे हैं, ये पौधों का कुछ पार्ट किस में आ रहा है? हमारे पास वृक्ष में आ रहा है। और कहते हैं कुछ पत्तियां हैं वो वृक्ष है, ये पत्तियों का कुछ पार्ट किस में आ रहा है? हमारे पास वृक्ष में आ रहा है जी। क्या बोलते हैं? कुछ पत्तियां पौधे, पत्तियों और पौधों का कुछ पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, यानी पहला गलत हुआ।
कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, ये भी हमारे लिए गलत है। दोनों बातें गलत है, तो क्या आएगा, ना तो पहला अनुसरण करता ना दूसरा अनुसरण करता, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, महत्व समावर्तक पूछा हमसे, किसका, ये देखिए 0.54, 1.8 और फिर हमें दे रखा है 0.36 और नेक्स्ट दे रखा है 0.9। एक काम कीजिए, आप इनको ऐसे लिख लो 54/100। इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप 18/10 नहीं, 180/100 लिख लो। फिर हमारे पास 36 कितना आया, हमारे पास 100 आ गया। फिर हमारे पास कितना आया जी, 9/10 आना था, 90/100 लिख दो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें नीचे वाला नंबर तो कॉमन है, नीचे वाले को तो लेना ही नहीं, नीचे वाला तो हमारे पास क्या बनेगा, 100 ही बनने वाला है। कितना बनेगा, 100। ऊपर वालों में देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं क्या ले सकता हूं, देखो सारे मल्टीपल है, ये 18 गुना 3 का है, ये 18 गुना किसका है हमारे पास 10 का है, ये 18 गुना किसका है 2 का है, और ये 18 गुना में किसका है 5 का। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, सब में 18 आ सकता है, तो हमने 18 ले लिया जी। ठीक है, और इन सब में 100 गुना 100 ही आना था, तो कितना बना 0.18 हमारे पास आंसर बनेगा। वो देख लो कौन सा ऑप्शन है 0.18, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक 0.18 हमारे पास आंसर बनेगा। पॉइंट के बाद कभी भी 18 नहीं बोलते, पॉइंट्स में एक एक सिंगल डिजिट हमारे पास बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा सीरीज से क्वेश्चन है जी, क्या बोलते कहते ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच 2 का अंतर है, यानी हमारे पास जो सीरीज में दे रखे उनमें 2 का अंतर देखना है। देखो 6 और 4 के बीच 2 का अंतर है, और कोई 2 का अंतर, 4 और 2 के बीच भी 2 का अंतर है, 5 और 3 के बीच भी 2 का अंतर है, 8 और 6 के बीच भी 2 का अंतर है, फिर हमारे पास 2 का अंतर 1 और 3 के बीच भी 2 का अंतर है, 8 और 6 के बीच भी 2 का अंतर है। तो देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 6 संख्याओं के बीच हमारे पास 2 का अंतर था, यानी जो युग्म होता है बिल्कुल क्रमिक, बिल्कुल लगातार संख्याओं के बीच, तो और किसी में नहीं था, यही हमारे पास थे। एक बार दोबारा से आप यहाँ चेक कर लेना कि कोई हम लोगों ने मिस्टेक नहीं कर दिया है, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कितने हैं 6 नंबर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो हमारा है, कहते एक बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को कह रहा है 6 तमिल बोल सकते हैं, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 गुजराती बोल सकते हैं, समूह में कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं बोल सकता। ठीक है, यदि समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं तो एक व्यक्ति सभी तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो समूह में कितने व्यक्ति हमारे पास है, ये देखिए ये हमारे पास समूह है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास कौन से आ गए, तमिल वाले आ गए जी। इसमें कौन से, हम तमिल के बाद हिंदी थी, और हिंदी के बाद हमारे पास क्या थी, ये गुजराती वाले हमारे पास हो गई। तो क्या बोलते कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति सभी तीनों भाषाएं बोल सकता है, यानी एक व्यक्ति यहां पर आना था। फिर क्या बोलते, समूह में 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ये वाला 2 भाषाएं बोल सकता है, ये वाला 2 भाषाएं बोल सकता है, ये वाला 2 भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, अब क्या बोलते, तमिल 6 बोल सकते हैं, तो 6 तमिल में पूरा करने के लिए 5 तो पहले आगे, 1 की जरूरत हो रहा है। ऐसे हिंदी में कितने आने थे, 15 आने थे, 2 और 1 5 आ गए, यानी कितने की जरूरत पड़ेगी हमारे पास 10 की। गुजराती में देखो 1 2 3 4 5 आ गए, कितने पूरे करने थे, 6 पूरे करने थे, यानी 1 यहां पर आ गया। तो अब कुल संख्याएं पूछिए, जोड़ दो बस, इनको कुछ नहीं करना। 1 और 2 3, 3 और 10 13, 13 और 2 कितना बन गया हमारे पास 15, 15 और 1 16, 16 और 2 कितना बन गया हमारे पास 18, 18 1 कितना बना हमारे पास 19। अब देख लो हमारे पास सही है कि नहीं है, दोबारा से एक बार देख लो, 6 बनना था, 6 हमारे पास बन गया। इसमें कितना बना था 15, हमारे पास 15 हमारे पास बन गया जी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना बना, 1 हमारे पास इसमें आना था। समूह में 2 भाषाएं बोलने वाले हमारे पास 2 है। ठीक है, उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई भाषा नहीं बोल सकता। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। बस टोटल, अब टोटल करने हम लोगों, दोबारा से एक बार टोटल कर लो, कितना बना 6 और 1 कितना बना हमारे पास 7, 7 और 11 कितना बनते हैं हमारे पास जी, 7 और 12 हमारे पास 19, 19 बनते हैं जी। सभी तीनों भाषाएं एक बोल सकते हैं। इंग्लिश में और देख लेते हैं कहीं वो गलती ना हो। 6% कैन स्पीक, 15 हमारे पास हिंदी, 6 हमारे पास गुजराती। ठीक है जी, 2% है वो कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, 2 से ले सकते हैं। 1% स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, एक है वो सारी तीनों लैंग्वेज हमारे पास बोल सकता है। 2 2 और 2 हमारे पास बने। इसके अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास तमिल बोल सकते हैं 6 हमारे पास पर्सन आए कैन स्पीक, अरे यहाँ पर वो आना था 6 आना था, और यहाँ कितना आना हमारे पास 15 आना था, और यहाँ हमारे पास कितना आना था जी, वो हमारे पास कितना आना था 6। तो अब देखो दोबारा से देखिए,
8 और कितना बना हमारे पास 23, 23 और हमारे पास यहाँ देख लो हमारे पास कितने बनते हैं 23 और 5 और 11, नहीं भाई ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं बन सकता, 5 और 1 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 15 बनाना था, 10 वो हो गए, ठीक है। 15 और 3 कितने होते हैं 15 और 3 18, 18 और 6 कितने बन गए हमारे पास 24 बन गए। ऑप्शन 24 इसका राइट आंसर बन जाएगा जी। कौन सा बनेगा 24 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्या है 24 इसका ऑप्शन बनेगा। ऐसे हम लोगों को देखने हैं कि क्या हमारे पास बनेंगे, तो 24 इसका ऑप्शन राइट बना दी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कहते राहुल ने क्या कहा, आनंद से कहा कि कल मैंने मेरी दादी से, एक बार उस क्वेश्चन में एक बार दोबारा से देखते हैं जी, उस क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई, दोबारा से देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, ये थी 3% हमारे पास दे रखे थे, ये तमिल वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, और ये हमारे पास किसके है जी गुजराती वाले हमारे पास दे रखे हैं। तमिल के समूह वाले हमारे पास कितने थे, तमिल वाले 6 बनने थे, हिंदी वाले हमारे पास 15 बनने थे, और गुजराती वाले हमारे पास 6 बनने थे, ठीक है। समूह में कोई व्यक्ति कोई भी भाषा, ठीक है, सारे मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, सारी भाषा बोलेंगे। इसमें 1 आने थे, इसमें 2 हमारे पास बनने थे, ठीक है। तो 2 2 और 2 यानी कितने हो गए हमारे पास जी, यहाँ पर हमारे पास हो गए 6 और 7, ठीक है। इसमें 15 आने थे 17, और इसमें 6 आने थे, तो हमारे पास 1 बचा, और इसमें भी हमारे पास 6 आने थे। तो देखो 5 17 और 2 19 बनते हैं हमारे पास 19। कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती है, 19 या 21, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में यहाँ गड़बड़ जरूर है जी, या हम लोग गलत है या कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को आप चेक करके कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन में गलती है या फिर हम ही कहीं गलत करें, ठीक है। एक बार जरूर आप कमेंट करना जी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा ये दे रखा जी, राहुल वाला। वो क्या था, कहते कल मेरी दादी मैंने मेरी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया था, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, आई डिफीट ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर मेरी दादी की बेटी, और बेटी का इकलौता भाई यानी उसका पापा ही होगा, यानी उसको किसको हराया था, उसने अपने पिताजी को हराया था, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, वो कहते हैं श्रृंखला में 1 3 और 7 कितनी बार एक साथ आते हैं। 7 के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जी, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 7, ठीक है। तो गिन लेते हैं हमारे पास, ये देखो 7 1 और 3 के बीच में है, और कोई 7 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। 7 और 1 और 3 के बीच में है, यहाँ नहीं है जी। 7 1 और 3 के बीच में है, तो कितने हमारे पास 7 बने, 3 बने, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। कि ऐसे कितने 7 है हमारे पास, 3 है जी। तो दोनों तरफ अगर वैसा होता तो उसको भी कंसीडर करते। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा जी, वर्णमाला में दाएं से 18वें के दाएं 7वां, दोनों दाएं दाएं से पूछे, दोनों दाएं दाएं पूछे तो आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। और दाएं से पूछा, राइट साइड से पूछा, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, राइट साइड से जब भी पूछता है 27 में से माइनस करना होता है, यानी 16, और 16 पे क्या आता है मेरे पास P, यानी अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, P, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है 10वीं का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है जी, अगला जो प्रश्न मुझे दिया, हाँ कोडिंग डिकोडिंग से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे पास, मैंगो का हमसे कोड पूछा कि मैंगो हमारे पास क्या बनेगा। तो एक चीज देखिए, अगर बात करो मैंगो फर्स्ट में और थर्ड में, हमारे पास मैंगो कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, और कुछ कॉमन है ऑनलाइन नहीं जी, और कुछ भी नहीं है, तो उनका कोई ना कोई कोड भी कॉमन मिलेगा। देखो DW नहीं हो सकता, सू टाइम नहीं, सूरा SURA सूरा हमारे पास दे रखा है, तो मैंगो का तो हमारे पास क्या बनेगा, सूरा हमारे पास कोड बना। लेकिन ही का भी कोड पूछा, पहले और तीसरे में देखो तो ही कॉमन है, पहले और दूसरे में देखो तो ही कॉमन है, ही का कोड क्या बनता है, ड्यू, क्या बनता है, ड्यू। तो यानी ड्यू और सूरा जहां इकट्ठा देखेगा वही ऑप्शन राइट होगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया, अगला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो हमारा, हाँ जी, मिरर इमेज से हमारे पास क्वेश्चन है, आकृति पूछिए किसकी आकृति हमारे पास क्या बनेगी। सबसे पहले इनकी तरफ ही देख लो, आकृति बाद में देख लेना। 2 हमारे पास बनेंगे और 9 है वो हमारे पास ऐसा बनेगा जी, ठीक है। ये चीज हमारे पास बनेगी, 9 को थोड़ा सा घुमा दो ऐसे जी। P है वो 9 की फॉर्म में हमारे पास बनने वाला है, तीनों में P 9 की फॉर्म में है। 2 हमारे पास ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही। K हमारे पास ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही। अब ये वाला भी हमारे पास, ये देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सीधा 9 दे दिया, उल्टा 9 हमारे पास बनेगा, इनमें सही है जी।
आकृति को और देख लेते हैं। आकृति जो बनेगी वो आपकी ऐसे कुछ बनेगी, ऐसे विपरीत में, लेकिन ये जो चीज बनने वाली है वो ऐसे आपको उल्टे तरीके से ऐसे दिखाई देगी जी। तो ऐसे वाले हमारे पास ऑप्शन कौन से बनती है, ना इसमें है ना इसमें, हमारे पास कौन से ऑप्शन में बनती है जी, इस ऑप्शन में हमारे पास बनती है। कौन से में, पहले या दूसरे में से कोई एक आंसर होगा, पहले या दूसरे में, ठीक है, सॉरी पहले और चौथे में। इसमें तो सेम आकृति है ही नहीं, लेकिन चौथे में अगर बात करूं तो के सीधा लिख दिया उन्होंने, तो ये हो नहीं सकता। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा जी, ए यहां पर राइट बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। अब सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन हमें से क्या पूछा, ये दे रखा है, देखिए ये ए क्यूब है और ये हमारे पास क्या है जी, ये प्लस में बी, सॉरी स्क्वायर है, क्यूब नहीं स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये प्लस में 2ab है और नीचे देखो a प्लस बी हमारे पास दे रखा है। अगर ऊपर और फॉर्मूले को देखूं तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और नीचे मेरे पास क्या a प्लस बी है। तो देखो ये पूरा पूरा एक पावर तो कट जाएगी, यानी a प्लस बी ही इसका ऑप्शन बनने वाला है। a प्लस बी का मतलब 2.70 और 4.30, यानी अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना बनता है मेरे पास, 7 बनता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर मैच करता है। क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन राइट बनेगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नहीं अगला टाइप आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर जी।